हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं यहाँ पर एक ऐसी औषधीय चूर्ण की रेसिपी लेकर आई हूँ। वह चूर्ण जो एक राष्ट्रीय रोग की दवा है। राष्ट्रीय रोग कहने का मतलब है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, जो हर घर की समस्या बनी हुई है। कब्ज आज एक राष्ट्रीय रोग बन चुका है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वर्ग के लोग इससे ग्रसित हैं। अधिकांश लोगों का गलत खानपान और अनियंत्रित दिनचर्या के कारण पेट साफ नहीं हो पाता है और कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी होना, शारीरिक मेहनत का अभाव, फाइबर युक्त भोजन की कमी, जंक फूड, अनियमित दिनचर्या। तो चलिए अब इस औषधीय चूर्ण को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी जीरा लिया है। वेट में कहें तो यह 50 ग्राम हमारा जीरा है। जीरा का गुण तो आप जानते ही हैं। जीरा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें फाइबर भी पाया जाता है और आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक जैसे मिनरल्स का अच्छा सोर्स है। जीरे को नियमित रूप से लेने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। साथ ही जीरा हमारे शरीर में बीपी, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है और यह हमारे दिल को कई रोगों से सुरक्षित करता है। उसके बाद मैंने उसी कटोरी से 50 ग्राम अजवाइन लिया है। अजवाइन के बारे में भी तो आप जानते ही हैं, हर घर में यह मौजूद होता ही है। अजवाइन एक मिनरल और फाइबर से भरपूर अजवाइन में थाइमोल एसेंशियल ऑयल पाया जाता है, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और शरीर को एसिडिटी से बचाता है। इसे खाने के बाद हमने जो भी खाया है वो पचने में काफी हेल्प करता है और शरीर में मौजूद टॉक्सिन पदार्थ डिटॉक्स हो जाते हैं। साथ ही यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। उसके बाद मैंने उसी बाउल में सौंफ लिया है। यह सौंफ भी वेट में 50 ग्राम है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सारी चीजों को मैंने 50-50 ग्राम ही लिया है। सौंफ की क्या कहें, इसमें तो भरपूर मात्रा में कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं, इसलिए यह हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इससे एसिडिटी और कब्ज जैसी शिकायत खत्म हो जाती है। इसमें विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे आंखों के लिए काफी फायदेमंद है। उसके बाद हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट आता है हींग। हींग के क्या कहने, हींग तो हर घर की जान है। हींग हमारे रसोई में हर समय रहने वाली चीज है और पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। यह हींग डाइजेशन एंजाइम्स को बढ़ाता है और पेट से जुड़ी कई समस्याओं जैसे एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट फूलना, अपच, गैस, पेट दर्द और कब्जियत को दूर भगाता है। तो यहाँ पर जो मैंने हींग लिया है वह देख सकते हैं, मैंने 50 ग्राम का डब्बा लिया है। डब्बे को मैंने अभी खोला नहीं है। यह हमारा डब्बा एकदम न्यू है और पैक है। तो इस डब्बे को अब हम खोलेंगे और इसमें से हमें 50 ग्राम हींग नहीं डालना है, इसका आधा डालना है, यानी 25 ग्राम ही हमें डालना है। तो आपको पता ही होगा कि हींग की जो तासीर होती है वह गर्म होती है। यह वात और कफ को कम करता है, तो इसलिए हमें इसमें हींग को ज़्यादा नहीं लेना है, बस हमें हींग को इससे आधी लेनी है। यानी यदि 50 ग्राम का ये पैकेट है तो इसमें हम 25 ग्राम लेंगे। 25 ग्राम ना ले तो 20 ग्राम भी आप लेंगे तो चलेगा। तो मैंने यहाँ पर आधे आधे 2 जगह में डिवाइड कर लिया है। अंदाज से मैंने इसे एक छोटी सी बॉल में निकाल लिया है और दोनों को मैंने इक्वल भाग में डिवाइड कर लिया है। यानी मैंने 25 ग्राम हींग भी यहाँ पर लिया है कि अब हम सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर हींग को ऐड नहीं करेंगे अभी। हम तीनों चीज को जैसे कि जीरा, अजवाइन और सौंफ, इन तीनों चीजों को फ्लेम ऑन करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर हम कढ़ाई को रखेंगे। हम इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन सभी चीजों को ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ड्राई रोस्ट करने से इसमें हल्का फुल्का अगर मॉइस्चर होगा तो वह खत्म हो जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। क्योंकि यह जो चूर्ण होता है कोई एक दिन में तो हम खा के खत्म करेंगे नहीं, महीनों तक इसे आप रख कर इसका सेवन कर सकते हैं। तो ऐसे ड्राई रोस्ट कर देने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और इसका मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको भूनना नहीं है, बस इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। आपको इतना इसे ड्राई रोस्ट करना है कि अगर हाथों से छुएं तो
कुछ ज़्यादा गर्म लगे तो समझ जाइए यह ड्राई रोस्ट हो चुका है। आपको इसे भूनकर इसका कलर वगैरह चेंज नहीं कर देना है, और इसे अगर ज़्यादा भूनेंगे इसके जो फ़ायदे हैं वह कम हो जाएंगे। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक ही रोस्ट करके तैयार करना है। यदि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो हमें पीसने में भी काफ़ी आराम होगा और यह अच्छी तरह से इसका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हाथों से इस तरह से आप छुएंगे तो आपको लगेगा कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है। तो अब हम फ्लेम को इस स्टेज में फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए। हमें फ्लेम ऑफ करने के बाद भी कढ़ाई में इसे मिलाते रहना है ताकि यह नीचे से कुछ ज़्यादा ना सिक जाए। तो इसी तरह से मिलाते हुए हमें थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा कर देना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह ठंडा हो चुका है। तो ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह ठंडा हो चुका है। हाथ से आप छूकर भी देख सकते हैं, यह आराम से छू सकते हैं, यानी यह ठंडा हो चुका है। गरम गरम आप इसे मिक्सर जार में ना डालें, नहीं तो आपका जार भी खराब हो जाएगा। तो इसे ठंडा होने दें, उसके बाद ही जार में इसे ट्रांसफ़र करें। एकदम ठंडा भी आपको नहीं करना है ताकि फिर से उसमें नमी आ जाए और पीसने में आपको परेशानी हो। बस इतना ठंडा होना चाहिए जिसे आप आराम से हाथों से छू सके, आपका जार भी खराब ना हो। उसके बाद आता है यहाँ पर हींग की बारी। हींग को मैंने रोस्ट नहीं किया है, हींग को आपको ऐसे ही डालना है। तो जो हींग मैंने रखा था उसे डाल देंगे। उसके बाद चौथा इंग्रेडिएंट आता है यहाँ पर काला नमक। काले नमक का फ़ायदा के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं, तो अब कुछ काले नमक के बारे में भी जान लीजिए। काले नमक में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों के साथ कई एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद होते हैं। इसका सेवन करने से एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग की समस्या से राहत मिलती है। इतना ही नहीं, इसका नियमित सेवन लीवर के लिए फायदेमंद होता है। काले नमक में मौजूद एंटी ओबेसिटी गुण मोटापा कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा काला नमक में सोडियम की कम मात्रा होती है। अगर इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जाए तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। तो काला नमक को भी यहाँ पर आपको 20 ग्राम ही लेना है। 20 ग्राम से कम भी लेंगे तो भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर 5 चीज़ों का मिश्रण तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसे ग्राइंड करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। यह पाउडर के फॉर्म में आ चुका है। तो इससे काफ़ी अच्छी खुशबू भी आती है। यदि आप नमक नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिना नमक के भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत कोई को नमक खाना मना रहता है, तो उस केस में आप नमक को यहाँ पर स्किप कर दें। बाकी चीज़ों का आप सेवन आराम से कर सकते हैं, लेकिन नमक आप अपने इच्छा के अनुसार इसे डालें, अन्यथा आप इसे स्किप कर दें। यहाँ पर हमें शीशे का एक जार लेना है और जार बिल्कुल आपका सूखा होना चाहिए। आप अच्छी तरह से धोकर सुखाकर जार को लें और उस जार में आप इसे रख कर आप महीनों दिन तक इसे रख सकते हैं स्टोर करके। यह खराब नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, उसके मॉइस्चर को ख़त्म किया है। उसके बाद ही मैंने सारे चूर्ण को बनाकर तैयार किया है। मार्केट में तो पेट साफ करने के लिए बहुत से ऐसे चूर्ण मिलते हैं जिसमें सनाई के पत्तों को मिश्रण किया जाता है, जो कि आपके आंतों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उन चीजों का सेवन करने से आपको टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके लिए काफी हानिकारक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने जो चूर्ण बताया है उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट है। तो इन सभी चीजों को हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, तो इससे हमें कोई भी हानि नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने इन सभी चीजों को घर में तैयार किया है। इस चूर्ण को बनाकर सबसे पहले मैंने अपने आप में यूज किया है और इसका फायदा मुझे नजर आया, तभी मैं इस रेसिपी को लेकर आपके सामने आई हूँ। यह जो चूर्ण है वो हमारी दादी नानी बनाया करती थी। जब मैं भी कॉन्स्टिपेशन से काफी परेशान हो गई, तब हमारी माँ ने इस चूर्ण को बनाने के बारे में बताया और मैंने बनाया और इसका यूज किया। जब हमारे पास रिजल्ट काफी अच्छा आया, तभी मैंने इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस परेशानी से ग्रसित हैं। तो मैं चाहती हूँ आप इस तरह से घरेलू चूर्ण को बनाकर इसका नियमित सेवन करें। आप देखिएगा आपको पहले दिन से ही काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप 1 चम्मच एक दिन सिर्फ खाकर देखिए, आप इसके फ़ायदे को आराम से समझ जाएंगे।
और जब आपको इससे फ़ायदा हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपको कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन इसका सेवन करना कैसे है ये भी तो आप जान लें। एक ग्लास लेना है और एक ग्लास में आपको गर्म पानी डालना है, उतना ही गर्म डालना है जितना कि आप पी सकें। इस पानी में हमें 1 चम्मच चूर्ण को डालना है। जो चूर्ण मैंने बनाकर तैयार किया है उसी चूर्ण को आपको इस पे डालना है। डालने के बाद हम उसे अच्छी तरह से पानी में घोल लेंगे। और इसका सेवन कब करना है ये भी आप सुन लीजिए। इसका सेवन आप सोते समय रात में बेड टाइम में कर सकते हैं, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठकर खाली पेट में इसका सेवन कर सकते हैं। और मैं 2 तरीका यहाँ पर आपको बताऊंगी इसे लेने का। पहले तो आप 1 चम्मच लेके पानी में घोल कर और इसे पी लें। एक उपाय मैं आपको और बताऊंगी जिसको आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसी तरह से मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है। ग्लास में मैंने 1 गिलास गर्म पानी ले लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी जो यह मैं ले रही हूँ वह सुबह का टाइम है और मेरा पेट बिल्कुल खाली है और खाली पेट में मैं इसे ले रही हूँ। तो मैं सुबह उठ के ही इसे लेती हूँ, रात में मैं इसे नहीं लेती हूँ। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चूर्ण को ले लिया है। अब इस चूर्ण को हम डायरेक्ट मुंह में डालेंगे। मुंह में डालने के बाद गर्म पानी उठाएंगे और गर्म पानी की मदद से हम चूर्ण को खा लेंगे। तो इस तरह से 2 उपाय मैंने बताया। मैं हमेशा यह दूसरा वाला उपाय ही करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लेने में ज़्यादा आराम लगता है। तो आपको जैसा भी पसंद हो वैसा आप इसे ले सकते हैं। बस टाइम का ध्यान रखें। आप चाहे तो इसे बेड टाइम में लें या फिर इसे अर्ली मॉर्निंग सुबह खाली पेट में लें। तो यदि मेरी यह चूर्ण वाली रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।